आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 1 पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। पाठ 1 का टाइटल है भजन पूजन। भजन पूजन रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर को प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था। वे अत्यधिक भावुक कवि थे। भावुक होने के कारण वो कवि बन गए। उन्हें गीतांजलि संग्रह पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब इसके आगे मैं जो कविता है उस कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा है इस बारे में मैं कहने जा रही हूँ। इस कविता में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर भक्ति के भजन पूजन का एक नया तरीका बताया है। उन्होंने पुजारी से कहा है कि पुजारी, तू मंदिर के एक कोने में बैठकर जो पूजन कर रहा है वो उचित नहीं है, क्योंकि जिस भगवान की तू पूजा मंदिर में बैठकर कर रहा है वह ईश्वर तो मंदिर में ही नहीं है। वह ईश्वर मंदिर में ही नहीं है। वह ईश्वर तो वहां चला गया है जहां श्रमिक लोग कार्य कर रहे हैं। जिस कर्म भूमि में मजदूर किसान कार्य करता है, अपना पसीना बहाता है, वह वहां चला गया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की सच्ची पूजा कर्म के द्वारा ही की जा सकती है। व्यक्ति कर्म करेगा तो ईश्वर उससे खुश होगा। ठीक, इसके पश्चात अब मैं कविता पठन करने जा रही हूँ। कविता की एक एक लाइन मैं आपके सामने पढ़ूंगी और आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कविता की एक एक लाइन आपके सामने पढ़ रही हूँ। पुजारी भजन पूजन साधन आराधना, पुजारी भजन पूजन साधन आराधना, इन सबको किनारे रख दे। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा, तू कौन सी पूजा में मग्न है? आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में ही नहीं है। जहां मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, जहां मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं, तेरा देवता वहीं चला गया है। बेधूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। बेधूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी से सने हैं। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों में जा। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों पर जा, तेरा देवता देवालय में नहीं है। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। मुक्ति, अरे मुक्ति कहाँ है? कहाँ मिलेगी मुक्ति? अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। ध्यान पूजा को किनारे रख दे। ध्यान पूजा को किनारे रख दे। फूल की डाली को छोड़ दे। वस्त्रों को फटने दे। धूल धूसरित होने दे। उनके साथ काम करते हुए पसीना बहने दे। ठीक, ये कविता आपने पढ़ी। कविता पढ़ने के बाद इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। कठिन शब्द आपको पहला दिया हुआ है साधन। साधन का मतलब होता है उपाय, पूजा सामग्री, आराधना, उपासना, पूजा, द्वार, दरवाजा, देवालय, देव का आलय, मंदिर,
मन के अंधकार में, मतलब अज्ञानता में डूबा हुआ व्यक्ति। मग्न मतलब खो जाना, बहुत मग्न हो जाना बोलते हैं ना, जब आप पढ़ते हो तो बहुत मग्न होकर किसी चीज को याद करते हो, तो मतलब उस चीज में खो जाना, डूब जाना उस चीज में। धूप बरसात में एक समान होना, मतलब जिसको ना धूप लगना ना बरसात लगना। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जिसको सुख दुख का दोनों एक समान लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को सुख हो चाहे दुख हो, दोनों एक समान लगते हैं। ठीक। उसके बाद परिधान मतलब वस्त्र। मुक्ति मतलब मोक्ष, छुटकारा। सृष्टि बंध मतलब रचना कार्य में लगे रहना, कोई भी कार्य करना। ठीक। धूल धूसरित होना, धूल मिट्टी की परवाह न करना, पूरा धूल में सन जाना, मतलब लगातार काम करना, काम से घबराना नहीं। पसीना बहना, कड़ी मेहनत करना। ठीक। ये आपके सामने मीनिंग थी। अब मीनिंग के बाद मैं आपको अर्थ समझाती हूँ। अब अर्थ समझेंगे, एक एक लाइन का मैं अर्थ बताऊंगी, आपको एक एक लाइन का अर्थ बनना चाहिए, ये मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि पुजारी, ये जो तू भगवान की पूजा करके मंदिर में एक जगह बैठकर जो भगवान की पूजा कर रहा है, उस भजन पूजन को तू क्या कर, एक किनारे पर रख दे। उसकी आराधना, ईश्वर की आराधना मत कर, तू वहां मत बैठा रह, तू उसको एक किनारे पर रख दे। द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है? अरे तू ये जो मग्न होके द्वार बंद करके जो ईश्वर की पूजा कर रहा है और देवालय में बैठा हुआ है, मंदिर में बैठा हुआ है, एक किनारे पर बैठा हुआ है, अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा, तू कौन सी पूजा में मग्न है? तू अज्ञान है, तुझे तो ज्ञान ही नहीं है कि वह ईश्वर तो वहाँ है ही नहीं। तू अज्ञानता बस वहीं बैठकर उनकी पूजा में मग्न है, ध्यान मग्न होकर उनकी पूजा कर रहा है। आंखें खोलकर जरा देख तो सही, तू अपनी आंखें खोलकर तो देख, तेरा देवता देवालय में नहीं है। अरे तू अपनी अंधकार से, अपनी अज्ञानता से मुक्त हो और आंखें खोलकर देख कि तेरा देवता तो देवालय में ही नहीं है, जहाँ तू जिसकी पूजा में मग्न है। अब तेरा देवता कहाँ चला गया है? जहाँ मजदूर पत्थर फोड़कर रास्ता तैयार कर रहे हैं। अरे तेरा देवता तो वहाँ चला गया है जहाँ श्रमिक लोग कार्य कर रहे हैं, जहाँ मजदूर क्या कर रहा है? दिन रात मेहनत करके रास्ता निर्माण कर रहा है। तेरा देवता वहाँ चला गया है। ठीक। तेरा देवता वहाँ है ही नहीं। तेरा देवता कहाँ चला गया है? उस जगह चला गया है जहाँ लोग रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। ठीक। बेधूप बरसात में एक समान तपते झुलसते हैं। जो मजदूर वर्ग है उसको ना तो धूप लगती है ना बरसात लगती है, उनको हर मौसम एक समान लगता है। वो हर मौसम में कार्य करते रहते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, थकते भी नहीं हैं। उनके दोनों हाथ मिट्टी से सन जाते हैं। उनका दोनों हाथ ही मिट्टी से क्या सनते हैं, उनका पूरा शरीर ही मिट्टी से सन जाता है। उनकी तरह सुंदर परिधान त्याग कर मिट्टी भरे रास्तों पर जा। राइटर कहता है कि अब ये तू इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता है तो तुझसे कार्य कहाँ होगा, तू मेहनत कहाँ कर पाएगा? तो तुझे सबसे पहले क्या करना होगा? इन सुंदर परिधानों का त्याग करना होगा, इन सुंदर वस्त्रों का त्याग करना होगा और मिट्टी से सनना होगा, मिट्टी भरे रास्तों पर चलना होगा। मिट्टी से अपने शरीर, मतलब मिट्टी तेरे पूरे शरीर में लग जाएगी, तू धूल धूसरित हो जाएगा, तो तब कहीं मेहनत करना तुझे आएगा। तेरा देवता देवालय में नहीं है, तेरा देवता तो देवालय में है ही नहीं। भजन पूजन साधन को किनारे रख दे। इसलिए तू भजन पूजन और साधना को एक किनारे पर रख दे। मुक्ति अरे कहाँ है? अब तू सोचता है कि तू क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, है ना? तू क्या हो जाएगा? मतलब तू तर जाएगा। कैसे तरेगा? अरे मुक्ति कहाँ है? तू तो तर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बिना कार्य किए कोई व्यक्ति तरता नहीं है। कहाँ मिलेगी मुक्ति? ये कामचोरों को, जो लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ आलस्य बस बैठे हुए रहते हैं, वो सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे। अरे मुक्त नहीं होगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी।
अपने सृष्टि बंध से प्रभु स्वयं बंधे हैं। अरे ये जो ईश्वर है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, वह तो स्वयं सृष्टि करता है, वह स्वयं सृष्टि करता है, वह स्वयं कर्म में बंधा हुआ है, वह स्वयं कार्य कर रहा है। तो तुम कौन होते हो बिना कार्य किए तरने वाले? तुम बिना कार्य किए नहीं तर सकते। ध्यान पूजा को किनारे रखते। अरे तू जो ध्यान कर रहा है, जो आडंबर कर रहा है, उस सबको किनारे रख दे। फूल की डाली को छोड़ दे। तू जो फूलों वाली डाली, अरे तेरे रास्ते में तो कोई कांटे ही नहीं है। तू क्या करता है? सुबह उठता है, फिर भगवान के मंदिर में जाके पूजा करने लगता है, तो तेरे रास्ते में कोई कांटे ही नहीं, तू कोई परिश्रम का कार्य नहीं करता। तो ये जो फूलों से भरी डाली है, इसको तू छोड़ दे। वस्त्रों को फटने दे, धूल दूसरित होने दे। अरे तू अपने वस्त्रों को फटने दे, तेरे वस्त्र फटेंगे तभी तेरा जो शरीर है उसमें धूल लगेगी, तेरे हाथों में धूल लगेगी, तभी तू परिश्रम करेगा और पसीने से लथपथ हो जाएगा। जिस तरह से एक श्रमिक करता है, जिस तरह से एक मजदूर करता है, तभी तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। जब तू उनके साथ में कार्य करेगा तब तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी, नहीं तो ईश्वर प्राप्त तुझे नहीं हो पाएगा। ये इसका अर्थ है। ये अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको लिख कर देने वाली हूँ, नोट्स बनाकर। तो वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद कॉपी मुझसे चेक भी कराना है। उसके बाद होमवर्क में मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी। वह एक्सरसाइज, आपके पास बुक है, आप बुक से एक्सरसाइज करिए उस कॉपी में, और वो भी मैं चेक करूंगी। ओके।